हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म की जर्नल एंट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पिछले 4-5 साल से लगातार जर्नल एंट्री आ रही है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म की। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कोई भी एसेट अगर हम रियलाइज करते हैं या लायबिलिटी पेड करते हैं तो इसकी एंट्री डिफरेंट होती है। मतलब अगर हम और चैप्टर की बात करें जैसे प्रॉफिट शेयर रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, तो इसके अंदर अगर हम कोई भी एसेट को खरीदते हैं या बेचते हैं या किसी भी लायबिलिटी को पेड करते हैं तो इसके अंदर उस लायबिलिटी का नाम आता है और उस एसेट का नाम आता है। लेकिन जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म की एंट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास उस एसेट का या उस लायबिलिटी का नाम नहीं आता। तो इसी डिफरेंस को हम समझते हैं। सबसे पहले हम जनरल एंट्री देखते हैं क्या है हमारे पास। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म की जो चैप्टर हमारा चल रहा है इसकी बात करें तो मैं अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म के अंदर अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहा हूं और मैं कोई एसेट रियलाइज कर रहा हूं तो ये तो रूल सब में सेम है। जब हम किसी एसेट को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमारे पास पैसा आता है, बैंक डेबिट में होता है। तो वही सेम यहाँ पे है। अगर मैं एसेट को रियलाइज करूंगा तो मेरे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और नरेशन में लिख दूंगा बीइंग एसेट रियलाइज्ड। अब अगर हमारे पास एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट में रहेगा, हमें बैंक को रिप्लेस कर देना है। तो एंट्री करेंगे हम, पार्टनर का नाम हम एज्यूम कर लेते हैं, ये चलो आप पार्टनर लिख लो। तो मैं लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन आ जाएगी बीइंग एसेट टेक ओवर या एसेट रियलाइज लिखेंगे या टेक ओवर ही लिखेंगे, पार्टनर टेक ओवर करे। तो ध्यान रखकर चलना है। एसेट रियलाइज हुए, पैसा आया तो रियलाइज क्रेडिट में, पार्टनर टेक ओवर करा तो भी रियलाइज क्रेडिट में। अब इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं देखता हूं, हमारे पास चैप्टर है पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अगर उन चैप्टर के अंदर मैं किसी एसेट को सोल्ड करता था तो एंट्री होती थी मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, वहां पे एसेट का नाम आता था। नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट सोल्ड। इसी तरह हमारे पास अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करेगा तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। नरेशन हो जाएगी बीइंग एसेट टेक ओवर। तो ये डिफरेंस हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म के अंदर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से देखना है। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप अमाउंट अगर गलत होगी तो एंट्री के नंबर मिलेंगे, बस याद रख के चलना है। पैसा आना और पैसा जाना देखना है। अब इसी तरह हम इसकी तीसरी एंट्री करते हैं। अगर हम कोई लायबिलिटी पेड करते हैं तो पैसा जाता है तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग लायबिलिटी पेड। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पेड कर रहा है तो हमारे पास बैंक रिप्लेस करके पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। अब अगर हमारे पास यही चीज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर होती तो एंट्री करेंगे, लायबिलिटी पेड कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है
तो जो लायबिलिटी जाएगा लायबिलिटी का नाम आ जाएगा, तो एंट्री करेंगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग लायबिलिटी पेड। और इसी तरह अगर लायबिलिटी पेड कर रहा है कोई पार्टनर, तो हमारे पास को रिप्लेस करके एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। इसके साथ ही अगर कोई एक्सपेंसेस होगा तो उसकी भी सेम एंट्री होगी हमारे पास, रिलेशन टू बैंक। और होगा एक्सपेंसेस पार्टनर पेड करेगा तो उसकी भी सेम एंट्री होगी, रिलेशन टू पार्टनर। तो ये था हमारे पे कुछ कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास जनरल एंट्री के लिए डिसीजन ऑफ पार्टनर फर्म की। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपके ये समझ में आया पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। Wow.